आखिर कितने दिन ऐसे टाइप का चीज होते रहेंगे? आखिर कब बदलेगा हमारा देश? क्या हुआ निकिता तोमर के साथ? लव जिहाद या एक तरफा प्यार? सभी चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ आखिरी वक्त तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। उससे नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो इसी के चलते चलिए आगे बढ़ते हैं। और है जगाया तूने आज, सबका होगा सर्वनाश। आगे होता है क्या देख, अब बस होगा तांडव नाच। तांडव नाच, तांडव नाच। तो फरीदाबाद में हुआ एक लव जिहाद का केस। अच्छा सॉरी एक तरफा प्यार का केस। एक तरफा प्यार का कीमत तुम क्या जानो काफिर वालों। निकिता का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छी थी। वो लेफ्टिनेंट बनना चाहती थी, पर गलती वही थी कि तौफीक नाम का एक शांतिप्रिय समुदाय के लड़के के साथ वो स्कूल में पढ़ती थी। पर अफसोस की बात तो ये है कि जब वो नहीं मानी तब उसको मार डाला गया। हुआ यूं कि निकिता 4 बजे अपना एग्जाम दे कॉलेज से निकली थी। तौफीक उसको मना के गाड़ी में लेके जाने का कोशिश किया। तौफीक को यह चीज पता नहीं था कि निकिता को लेने के लिए उसकी भाई और उसकी मम्मी कॉलेज आई हुई थी। तो लड़की जब गाड़ी में बैठने से मना कर दी तब उसको अपहरण करने की कोशिश की। जब तौफीक ने निकिता के घर वालों को देखता है तब उसके सर में गोली मार देता है। तौफीक मेवाड़ में रहने वाला था। जो लोग दिल्ली के एनसीआर रीजन में रहते हैं उन लोगों को मेवाड़ के बारे में अच्छे से पता है। मेवाड़ इतना शांतिप्रिय जगह है कि वहां पे इलीगल काम भी बच्चों के खेल जैसा है। वैसे तौफीक ने इसके पहले 2018 में निकिता को अपहरण करने की कोशिश की। परिवार वालों ने तब एफआईआर दर्ज भी की थी। बात पंचायत तक भी पहुंची थी, पर मामला सुराहा कर लिया गया था। जब पुलिस वो एरिया में घुस भी नहीं सकता तो मामला क्या खाक आगे बढ़ेगा? सुराहा तो होगा ही। अब मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि तौफीक गरीब था। वो जो i20 गाड़ी से आया था वो भी उसका नहीं था, उसका दोस्त का था। लेकिन पता चला कि वो नूह विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अफ्ताब आलम का चचेरा भाई है। उसके अपने दादा कबीर अहमद भी विधायक रह चुके हैं और अफ्ताब के पिता खुर्शीद अहमद भी हरियाणा का कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके चाचा जावेद अहमद सोना विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। तौफीक के भाई अफ्ताब अहमद पप्पू पिंकी के करीबी माने जाते हैं। तौफीक खुद निकिता के साथ रवन इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ता था। अब इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गरीब बोला जा रहा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तौफीक जो पुलिस को गवाह दिया उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये लव जिहाद का केस नहीं है, प्यार का प्रतिशोध लेना चाहता था वो। उसने कहा कि निकिता किसी और से शादी करने वाली थी और 2018 में गिरफ्तार और एफआईआर के चलते उसकी मेडिकल की पढ़ाई अधूरी रह गई थी, इसीलिए वो निकिता से बदला लेना चाहता था। रे बाबा देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अब ये कितना सच है थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तोमर परिवार का ये कहना है कि तौफीक के मां ने नसीहत दी थी 2018 के बदनामी के बाद निकिता से कोई शादी भी नहीं करेगा, तो वो धर्म परिवर्तन करके तौफीक के साथ रहने लगे। वैसे निकिता के शादी के बाद का भी कोई भी सबूत नहीं मिला, और जबकि वो एनडीए और एयरफोर्स का तैयारी कर रही थी। अब तौफीक के चचा जावेद अहमद चमचों के चैनल एबीपी न्यूज में एक फिक्स्ड इंटरव्यू में बोला कि धर्म परिवर्तन का कोई बात ही नहीं बनती, निकिता तो अपनी बेटी के समान है। उनसे पूछा जाए अगर वो बेटी के समान थी तो 2018 में जब उसको अपहरण करने की कोशिश की गई तब अपराधियों को सजा क्यों नहीं दिलवाया गया। साथ ही उनका कहना है कि इस घटना को लव जिहाद से जोड़ने वाला घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि निकिता के मामा हाकिम सिंह ने यह भी कहा कि तौफीक के मां लगातार निकिता के ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही थी। उधर पप्पू के साथ साथ उनके करीबी अफ्ताब अहमद भी इससे चुप है। मोदी जी वाह वाह वाह। चुप इसलिए है क्योंकि पीड़ित परिवार वोट बैंक से बिलोंग नहीं करता। ज्यादा बात बढ़ा के क्या फायदा, उल्टा
उन लोगों का ही तो नुकसान होता। वैसे गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी का गठन कर दी है और राजपत्र स्तर के अधिकारी इस केस की जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन इस केस में तो बड़े बड़े नेता भी शामिल है, तो पता नहीं कब इसको जस्टिस मिलेगी। अपना बकरत कुमार जी भी हाथरस के टाइम कितना सारा वीडियोस लाए थे और मनपसंद की कहानियों को एनालिसिस भी किए, पर इस मामले के समय ये बता रहे हैं कि बिहार का एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है। Wait a minute. मतलब ये एकदम छोटा मुद्दा है। हाँ, लड़की भी दलित नहीं थी, अमीर घर के बेटी थी, तो ये मुद्दे तो बड़े नहीं हो सकते। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और वैसे इस केस में बड़े बड़े चमचों का भी पर्दाफाश हो सकता है, तो इसीलिए पहली फुर्सत में ही निकल गया। निकल पकोड़े पहली फुर्सत में निकल। म्यूजिक। वैसे द वायर ने इस मामले में बहुत ही सही काम किया है। सेकुलरिज्म क्या है, कोई इनसे सीखे। निकिता तोमर के मामले में किस तरीके से एक आदमी ने एक लड़की को मार दिया, कौन था लड़का कौन थी लड़की ये नहीं बताया। चैनल का नाम भी देखो, द वायर। लगता है खुद का वायर ही कटा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोप के ब्रिटेन में 5 लाख से भी ज्यादा एंटी शांतिप्रिय महिलाओं को रेप केवल इसलिए किया जाता है क्योंकि शांतिप्रिय समुदाय से बिलोंग नहीं करती। मगर इसको आप लफ्जियात नहीं कह सकते क्योंकि इसका तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर हम सिर्फ ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर इस तरीके का बहुत सारे गैंग्स है जो एंटी शांतिप्रिय महिलाओं को परेशान करती है या फिर उनको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, और उनको वहां पे ग्रूमिंग गैंग भी कहा जाता है। ब्रिटेन में वैसे पाकिस्तानी आदमी के द्वारा इसी तरीके का ग्रूमिंग गैंग बनाया गया। उन लोग ये चीज पुश्तों से करते आ रहे हैं। ये सिर्फ ब्रिटेन का नहीं, ग्रूमिंग गैंग का आतंक स्कॉटलैंड में भी देखा गया है। तनिष्क के एडवर्टाइजमेंट में ये तो कहा गया था कि तौफीक से शादी करने के बाद एक हिंदू लड़की को क्या क्या मिल सकती है, पर यह बताना भूल गया था कि लड़की अगर धर्म परिवर्तन करने से मना करती है तो उसके साथ क्या किया जाता है। अगर वो लड़की तौफीक जैसे लड़कों से दोस्ती करने से इनकार कर देती है तब जाके उन लोगों को क्या हर्ष होता है। तो ये क्या लव जिहाद था या फिर एक तरफा प्यार? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपसे जल्दी मुलाकात होगा किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और है जगाया तूने आज, सबका होगा सर्वनाश। आगे होता है क्या देख, अब बस होगा तांडव नाच।